नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर आप भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, वर्तमान में पार्टनर की याद में आंसू बहा रहे हैं, ओवर थिंकिंग आपको बहुत ज्यादा हो रही है और आपका पार्टनर आपसे बात ही नहीं करना चाहता, आप बार बार मोबाइल को देखते हैं कि शायद पार्टनर ने मैसेज किया हो, शायद कॉल किया हो, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो आपके दिल में भी पार्टनर के प्रति नफरत पैदा होने लगती है। और ऐसी स्थिति में आप उस पार्टनर से कभी जब कॉल मिलता है या वो कहीं आपको मिलता है तो आप यही कहते हुए नजर आते हो कि मुझे तेरी अब जरूरत नहीं है, जब तूने मेरी कद्र नहीं की तो मैं अब तेरी भी कद्र नहीं करना चाहता, अब तेरा मेरा रिलेशन खत्म, आज से हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। और अगला व्यक्ति आपको सच में कॉल नहीं करता, आपको बिल्कुल भी मैसेज नहीं करता, आपको इग्नोर पे इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन आप केवल इस तलाश में है कि शायद आपका पार्टनर अब आपको याद करेगा। ऐसा रोज होता है आपके साथ, आप ये रोज सोचते हैं कि आज शायद कोई मैसेज आया हो, आज शायद पार्टनर ने कोई कॉल किया हो या कोई उसका मैसेज आएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो आपका दिल दुखी होने लगता है और आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, रात में नींद नहीं आती, बेचैनी होने लगती है, ऐसी स्थिति से पीड़ित होने लगते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान ना हो, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि जिनका जाने के बाद आना संभव भी नहीं होता, लेकिन अगर आपकी कुंडली में, अगर आपकी ग्रह दशा में उनको पॉजिटिव बनाया जा सकता है तो मैं आपसे कहूंगा कि समय रहते आप उस कार्य को करें। कुंडली की रीडिंग करा सकते हैं, फेस रीडिंग ज्योतिष शस्त्रिका के माध्यम से, और साथ ही कुंडली के माध्यम से अपने रिलेशन को सुधारने के सटीक उपाय भी जान सकते हैं। आज मैं आपको वो एक रामबाण उपाय बता रहा हूं। अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में चला गया है और आपको ये पता है कि ये पार्टनर अब मुझसे प्रेम नहीं करता, ये मुझसे दूरी बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक उपाय करना चाहिए जो कि 18 सितंबर 2024 में होगा। ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको करना यह है कि मित्रों, आपको पार्टनर के अगर आपके पास पार्टनर का कोई वस्त्र है तो एक तो उससे ये किया जा सकता है। दूसरा, आपको गाय का कच्चा दूध लेना है, ठीक है ना, गाय का कच्चा दूध ले लें और इसमें मित्रों आपको अपने पार्टनर का नाम लेकर थोड़े से चावल उसके अंदर डाल लें। लेकिन आपको इसको किस विधि से करना है, सबसे पहले ये समझें। पूर्णिमा में चंद्रमा पूरा निकलता है और हमारे ज्योतिषीय शास्त्र में ही नहीं, वेदों में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। भगवान विष्णु का जो मुख है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। आप खुद सोचिए, अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपका मन अभी मेरे प्रति केंद्रित हो रहा है और आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि शायद इस उपाय को किया जाए, लेकिन शायद नहीं, 100% करने की कोशिश करें। मित्रों, मन जब दुखी होता है तभी तो शरीर शुष्क होने लगता है। कहते हैं आज भोजन नहीं करना है, क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो गम खा चुका है वो भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि खाना ही तो है। गम खाने के बाद, जैसे आपने कई बार देखा हो, बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, लेकिन कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना आपके सामने आ गई कि अब भूख है ही नहीं, भूख खत्म हो गई। तो ऐसा ही होता है मित्रों। आज मैं आपको जो बता रहा हूं ये उपाय बेहद खास है। केवल आपको चांदी की कटोरी या फिर स्टील की कटोरी में कच्चा दूध गाय का ले लें,
पार्टनर का नाम लेकर, अगर पार्टनर का कोई वस्त्र है तो उसके ऊपर इस कटोरी को रखें, और ये रखना है आपको अपनी छत पर जहां पर चंद्रमा की किरणें आ सके। ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचो कि चंद्रमा की किरणें नहीं आए और वहां पर आप ये कार्य कर लो, तो संभव नहीं। आपको चंद्रमा की किरणों में ही ये कार्य करना है, मतलब रात्रि के समय। तो आपको अगर पार्टनर का कोई वस्त्र है तो उसको बिछा लें जो यूज किया हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर कटोरी रखें, उसमें गाय का कच्चा दूध या भैंस का कच्चा दूध उसमें रखें। आपको उसमें पार्टनर का नाम लेकर चावल छोड़ देने, ठीक है ना। पार्टनर का नाम लेकर चावल छोड़ दो आप। पार्टनर थर्ड पार्टी में कहीं भी गया हो वो रिटर्न लौटेगा आपको। अगर नो कांटेक्ट भी चल रहा हो तो भी चावल आपको पार्टनर के नाम से डाल लें। उसके बाद उसमें थोड़ी सी आपको मिश्री या शर्करा, दोनों में से कुछ भी आप थोड़ा सा डाल लें। इसके बाद मित्रों आपको करना ये है कि इसको रात्रि पर्यंत आपको इसको यहीं रखे रहने देना है चंद्रमा की किरणों में, ठीक है ना। और जब सुबह आप उठें तो स्नान करने के बाद आपको करना यह है कि नींबू को काटना है, और नींबू को काटकर आपको उस पार्टनर का नाम लेके उसी दूध में निचोड़ देना है। वो पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी रिलेशन में होगा, वो कहीं भी होगा, अगर वो आपको याद नहीं कर रहा है तो आपको याद करने लगेगा और अति शीघ्र आपके मिलन के योग बनने लगेंगे। लेकिन ये करना कब है? सुबह स्नान करने के बाद एक नींबू लेना है, और नींबू लेकर आपको ये प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मेरा यह रिलेशन जो बिगड़ा हुआ है वो अति शीघ्र सुधर जाए। पार्टनर का नाम लेना 11 बार और नींबू को काट के उसी दूध में निचोड़ देना। अब वो दूध फट जाएगा, ठीक है ना। अब आपको करना ये है कि उस दूध को और ये जो नींबू के 2 छिलके निकलेंगे उनको आपको किसी गड्ढे में गाड़ देना है, और पार्टनर का नाम लेके वो दोनों छिलके भी उसमें डालना है। आपको ये अति शीघ्र सूचना मिलेगी कि आपका पार्टनर रिटर्न लौट कर आया, या वो आपको याद कर रहा था, या वो आपको स्वयं कॉल करेगा, मैसेज करेगा, आपसे बात करने को बेचैन हो जाएगा। तो मित्रों ये उपाय आप जरूर करके देखें। इसका प्रभाव 7 दिन के बाद दिखाई देने लगता है, तो करके देखें। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जितने भी उपाय होते हैं वो आपकी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर होते हैं। साथ ही साथ आपकी कुंडली में अगर ग्रह दशा अच्छी नहीं है तो पहले आपको कुंडली की रीडिंग कराना चाहिए। आज के लिए इतना ही।